टाटा ने रिसेंटली सफारी में फेसलिफ्ट रिवील कर दिया है, जिसमें एक्सटीरियर, इंटीरियर इन सारी तरह से अपडेट्स किए गए हैं। एंड टाटा सफारी के तो वैसे कई सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, बट उसमें से एक कॉम्पिटिटर है Hyundai अल्काज़ार, जो भी एक 6 and 7 सीटर SUV है। तो चलिए न्यू सफारी फेसलिफ्ट को Hyundai अल्काज़ार से कंपेयर करके देखते हैं कि दोनों में से कौन सी कार बेटर है एंड आपको कौन सी कार लेनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशंस की। अल्काज़ार की लेंथ 4500 मिलीमीटर है, जहाँ पे न्यू सफारी की लेंथ 4668 मिलीमीटर है। अल्काज़ार की विड्थ 1790 मिलीमीटर है, जहाँ पे न्यू सफारी की विड्थ 1922 मिलीमीटर है। अल्काज़ार की हाइट 1675 मिलीमीटर है, जहाँ पे न्यू सफारी की हाइट 1795 मिलीमीटर है। अल्काज़ार में आपको 2760 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है, जहाँ पे न्यू सफारी में आपको 2741 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है। अल्काज़ार में आपको 200 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जहाँ पे न्यू सफारी में आपको 205 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। एंड अल्काज़ार में आपको 180 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, जहाँ पे न्यू सफारी में आपको 73 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। सो ओवरऑल सारे डायमेंशंस में टाटा सफारी बड़ी है Hyundai अल्काज़ार से, सिवाय बूट स्पेस एंड व्हील बेस के, जिसके कारण थर्ड रो फोल्ड किए बिना भी अल्काज़ार में आपको बेटर बूट स्पेस मिलता है कंपेयर टू सफारी। बट थर्ड रो में स्पेस वाइज टाटा सफारी में बेटर स्पेस आपको मिलेगा। बट ओवरऑल लेंथ, हाइट एंड विड्थ में सफारी बड़ी है, जिसके कारण रोड प्रेजेंस में भी सफारी बहुत ही बड़ी कार लगेगी कंपेयर टू Hyundai अल्काज़ार। अब बात करते हैं एक्सटीरियर की। तो एक्सटीरियर वाइज दोनों कार की डिज़ाइन टोटली डिफरेंट है एंड डिज़ाइन एक सब्जेक्टिव चीज़ है। सो दोनों में से किस कार की डिज़ाइन आपको ज़्यादा पसंद आती है वो आपकी पर्सनल चॉइस पर डिपेंड है। बट पर्सनली मुझे दोनों में से सफारी की डिज़ाइन ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि अल्काज़ार की डिज़ाइन ज़्यादा ही क्रेटा जैसी लगती है। बट अगर बात हो एक्सटीरियर फीचर्स की, तो दोनों में कई सारे फीचर्स कॉमन मिलते हैं, जैसे कि दोनों में आपको LED हेडलाइट्स, LED DRL, LED टेल लाइट, पैनोरामिक सनरूफ, सार्क फिन एंटीना, रूफ रेल्स, रियर वाइपर, रियर डिफॉगर एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट न्यू सफारी में आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स भी मिलते हैं, जो आपको अल्काज़ार में नहीं मिलते। एंड न्यू सफारी में LED DRL एंड LED टेल लाइट दोनों फुल विड्थ में मिलती हैं, जहाँ पे अल्काज़ार में सिंपल DRL एंड सिंपल LED टेल लाइट मिलती है। एंड न्यू सफारी में आपको 19 इंच एलॉय व्हील्स का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे अल्काज़ार में आपको 18 इंच एलॉय व्हील्स मिलते हैं। एंड न्यू सफारी में आपको पावर जेस्टर कंट्रोल टेलगेट भी मिलता है, जहाँ पे अल्काज़ार में मैनुअल टेलगेट मिलता है। बट न्यू अल्काज़ार में आपको पडल लैंप्स भी मिलते हैं, जो आपको सफारी में नहीं मिलते। सो ओवरऑल एक्सटीरियर डिज़ाइन वाइज आपको दोनों में से कोई भी कार पसंद आए, बट एक्सटीरियर फीचर्स वाइज न्यू सफारी में ज़्यादा फीचर्स आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं इंटीरियर की। तो इंटीरियर वाइज भी पहले दोनों कार्स में मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं, जैसे कि दोनों में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेड क्लस्टर, वायरलेस चार्जर, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, लेदरेड सीट्स, इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट, कनेक्टेड कार फीचर्स, 360 कैमरा, 8 पिन फायर, रियर विंडो सनसेट्स, ऑटो डिमिंग IR नियम, पेडल शिफ्टर्स, एम्बिएंट लाइटिंग एंड थर्ड रो AC वेंट जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट न्यू सफारी में अब आपको 12 इंच की इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन मिलती है, जहाँ पे अल्काज़ार में 10.2 इंच की स्क्रीन मिलती है। एंड न्यू सफारी में आपको ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, जहाँ पे अल्काज़ार में सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। एंड न्यू सफारी में स्टीयरिंग व्हील भी न्यू स्टाइल का मिलता है, जिसमें टाटा का लोगो इल्यूमिनेटेड होता है, जहाँ पे अल्काज़ार में ट्रेडिशनल स्टाइल का डी कट स्टीयरिंग व्हील मिलता है। एंड सफारी में आपको फ्रंट एंड सेकेंड रो दोनों सीट्स पे वेंटिलेशन का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे अल्काज़ार में ओनली फ्रंट सीट पे ही वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन मिलता है। एंड दोनों कार्स में इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट तो मिलती है, बट सफारी में आपको मेमोरी सीट्स का ऑप्शन भी मिलता है, जो आपको अल्काज़ार में नहीं मिलता। एंड सफारी में को ड्राइवर की सीट भी इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होती है, जहाँ पे अल्काज़ार में को ड्राइवर सीट मैनुअल एडजस्ट होती है। एंड अल्काज़ार में सेकेंड रो आर्म रेस्ट में वायरलेस चार्जर मिलता है, जो आपको सफारी के सेकेंड रो में नहीं मिलता। एंड सफारी में आपको JBL के 10 स्पीकर्स वाले म्यूजिक सिस्टम मिलती है, जहाँ पे अल्काज़ार में बोस के 8 स्पीकर वाले म्यूजिक सिस्टम मिलती है। सो ओवरऑल फीचर्स वाइज भी यहाँ पे क्लियरली न्यू टाटा सफारी बेटर है। अब बात करते हैं इंजन की। तो अल्काज़ार में आपको दो इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन एंड 1.5 लीटर डीजल इंजन।
जिसमें टर्बो पेट्रोल इंजन से 158 bhp का पावर एंड 253 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है, एंड डीजल इंजन से 113 bhp का पावर एंड 250 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है। जहाँ पे टाटा सफारी में अभी आपको ओनली एक ही डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है। सफारी में आपको 2 लीटर डीजल इंजन मिलता है जो 168 bhp का पावर एंड 350 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। सो डीजल इंजन वाइज पावर वाइज क्लियरली सफारी का इंजन ज़्यादा पावरफुल है, बट हाँ सफारी में आपको पेट्रोल इंजन का ऑप्शन नहीं मिलता जो आपको अल्काज़ार में मिलता है। सो जिनको पेट्रोल इंजन वाले 6 या 7 सीटर एसयूवी चाहिए उनके लिए सफारी में पेट्रोल इंजन का ऑप्शन ही नहीं है। अब बात करते हैं माइलेज की। तो अल्काज़ार में टर्बो पेट्रोल में आपको मैनुअल में 70.5 किलोमीटर पर लीटर की क्लेम माइलेज मिलती है, जहां पे पेट्रोल ऑटोमेटिक में 18 किलोमीटर पर लीटर की क्लेम माइलेज मिलती है। जहां पे डीजल में आपको मैनुअल में 20.4 किलोमीटर पर लीटर की क्लेम माइलेज मिलेगी एंड ऑटोमेटिक डीजल में 18.4 किलोमीटर पर लीटर की क्लेम माइलेज मिलती है। जहां पे सफारी में डीजल मैनुअल में आपको अप्रोक्स 16.3 किलोमीटर पर लीटर की क्लेम माइलेज मिलेगी एंड ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में 14.5 किलोमीटर पर लीटर की क्लेम माइलेज मिलेगी। सो डीजल इंजन में दोनों कार्स की माइलेज में हुंडई अल्काज़ार में आपको बेटर माइलेज मिलेगी। जहाँ पे सफारी में पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता ही नहीं है, सो अल्काज़ार के पेट्रोल की माइलेज को सफारी के डीजल से कंपेयर करने का कोई फायदा नहीं है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट सेफ्टी की। तो अल्काज़ार का अब तक क्रैश टेस्ट नहीं हुआ, सो अल्काज़ार कितने स्टार्स लाएगी वो भी हम जज नहीं कर सकते, बट अल्काज़ार ह्यूंडई क्रेटा वाले प्लेटफॉर्म पे ही बेस्ड है जिसको ग्लोबल एनकेप में ओनली 3 स्टार्स ही मिले हुए थे। जहाँ पे टाटा सफारी का अभी तक क्रैश टेस्ट नहीं हुआ, बट सफारी लैंड रोवर वाले प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है जो कि एक सेफ प्लेटफॉर्म है। एंड रही बात सेफ्टी फीचर्स की, तो अब सफारी में आपको एडास फीचर्स मिलते हैं जिसमें आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर वार्निंग, हाई बीम असिस्ट एंड ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे कई सारे फीचर्स मिलते हैं जो आपको ह्यूंडई अल्काज़ार में नहीं मिलते। एंड न्यू सफारी में आपको 7 एयरबैग्स मिलते हैं जहाँ पे अल्काज़ार में आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं, बट दोनों कार्स में आपको ESP, TPMS, हिल होल्ड, ABS एंड EPD जैसे सेफ्टी फीचर्स कॉमन लगते हैं। सो ओवरऑल सेफ्टी वाइज भी टाटा सफारी बेटर है। तो चलिए फाइनली अब आते हैं कंक्लूजन पे। अगर आपको 6 या 7 सीटर वाली एसयूवी लेनी है तो न्यू टाटा सफारी बेटर रहेगी आपके लिए या फिर ह्यूंडई अल्काज़ार। देखिए अगर बात हो फीचर्स की, सेफ्टी की, स्पेस की या फिर इंजन पावर की, तो यहाँ पे टाटा सफारी बेटर है ह्यूंडई अल्काज़ार से। जहाँ पे अगर बात हो माइलेज की, रिलायबिलिटी की या फिर पेट्रोल इंजन के ऑप्शन की, तो यहाँ पे ह्यूंडई अल्काज़ार बेटर है सफारी से। एंड और एक चीज़, ये वीडियो बनाते वक्त न्यू सफारी की प्राइस रिवील नहीं हुई, बट न्यू सफारी की प्राइस इजीली अल्काज़ार से 2 से 3 लाख ज़्यादा ही होगी। बट हाँ, इस एक्स्ट्रा प्राइस में आपको एडास फीचर्स, बेटर इंटीरियर फीचर्स एंड बेटर सेफ्टी मिलती है। सो डीजल इंजन में तो दोनों कार्स में क्लियरली सफारी बेटर है, क्योंकि इवन अल्काज़ार से सेम प्राइस वाले सफारी के वेरिएंट में भी आपको अल्काज़ार से सिमिलर फीचर्स तो मिल ही जाते हैं। बट हाँ, अगर आपको पेट्रोल इंजन वाली एसयूवी चाहिए या फिर आपको अच्छी माइलेज चाहिए, तो ऐसे केस में इन दोनों कार्स में से आपके लिए ह्यूंडई अल्काज़ार बेटर रहेगी। तो ये था हमारा कंपैरिजन न्यू टाटा सफारी फेसलिफ्ट एंड ह्यूंडई अल्काज़ार के बीच। तो अगर आपको इन दोनों कार्स में से कोई एक कार चूज़ करनी हो तो आप कौन सी कार चूज़ करोगे, टाटा सफारी फेसलिफ्ट या फिर ह्यूंडई अल्काज़ार? आपकी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।